Hello student, you are welcome to Target English. Me the mentor of TEC, मिन्नत सर। आज हम लोग ग्रामर का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये जो चैप्टर होगा, चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये चैप्टर सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिहार बोर्ड इंटर के स्टूडेंट्स हो या जो भी कॉम्पिटिटिव जैसे कि एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आज हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि इस चैप्टर रियली में है क्या है इस चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इस चैप्टर का नाम आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। आज हम लोग पूरे चीज़ को एकदम बारीकी से समझेंगे। भले कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट हो, इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बस इस वीडियो के साथ अब बने रहिए और हर चीज़ को एकदम बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो चैप्टर है, इसका जो बाकी का जो लेक्चर है, सेकेंड थर्ड लेक्चर, इसके इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। ये चैप्टर को हम एकदम शुरू से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेक्चर है ये यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ था, तो उस स्टूडेंट के लिए भी ये ज़्यादा हेल्पफुल है जो फर्स्ट लेक्चर से इस चैप्टर को नहीं समझे हैं या जो मतलब फर्स्ट लेक्चर क्लास में ऑफलाइन बैच में किए हैं लेकिन उनको फिर भी बहुत सारा डाउट है। तो आज सारा डाउट इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगा। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करें और बताएं कि आपको कितना समझ में आया और किस हद तक समझ में आया और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन लीव अ कमेंट एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ये क्लास सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट का ये फर्स्ट क्लास होगा। बाकी क्लास जो भी हुआ है उसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है ना, समझौता हुआ है। और वो समझौता क्या है इसको बताने से पहले हम उन स्टूडेंट्स के लिए हम बता दें कि सब्जेक्ट क्या होता है जिसको पता नहीं है, और अगर पता है तो एक बार और हम बता देते हैं कि सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जो किसी काम को करने वाला होता है। जो किसी काम को करने वाला मतलब डूअर। डूअर का मतलब हुआ काम करने वाला। जिस प्रकार हम लोग कहते हैं ना बाय, तो बाय का मतलब होता है खरीदना, और हम जब कहते हैं बाय से बायर, जब हम कहते हैं इसका मतलब है खरीदने वाला, है ना। उसी प्रकार जब हम लोग कहते हैं टीच, तो टीच का मतलब पढ़ाना, और जब हम इसी में ईआर लगा देते हैं तो टीचर मतलब पढ़ाने वाला। उसी प्रकार यहाँ पर डू का मतलब है करना, और जब हम डू से कह देते हैं डूअर मतलब करने वाला। तो जब कोई व्यक्ति कोई काम को करेगा तो वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो करने वाले को, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई भी चीज हो जो किसी काम को अंजाम दे रहा हो, तो उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट जो डूअर होगा या कह सकते हो लिविंग होगा। ठीक है, लिविंग का मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ लिविंग हो और सब्जेक्ट होगा, नहीं। लिविंग का मतलब कि डूअर के साथ लिविंग भी रह सकता है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं कि लिविंग ही होगा वो। ठीक है, मेन तुम्हें समझना है कि वो सब्जेक्ट जो भी है वो काम करने वाला है या नहीं। अगर सब्जेक्ट मेरा डूअर है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा एक्टिव का सेंटेंस हो जाएगा, एक्टिव वॉइस मतलब टेंस वाला हो जाएगा।
सिंपली अब इतना समझो कि सब्जेक्ट उसको कहेंगे जो किसी काम को करेगा, ठीक है। अभी आते हैं वर्ब पर, ठीक है। ये डूअर और नॉन डूअर का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम आगे बताएंगे, और हम वीडियो इस पर अपलोड कर चुके हैं कि हम कैसे एक्टिव और पैसिव के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। इसी का संबंध एक्टिव और पैसिव से संबंध है डूअर सब्जेक्ट का और नॉन डूअर सब्जेक्ट का। तो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाए वीडियो के होम पेज में और उस वीडियो को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसमें हमने बहुत सारा एमसीक्यूज भी कराया है जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट समझ में आ गया कि जो किसी काम को करने वाला होगा। अभी एग्जांपल देंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल अब इतना समझिए कि सब्जेक्ट किसको कहेंगे, जो किसी काम को करने वाला होगा। वर्ब क्या होता है, तो वर्ब भी हम बहुत शॉर्टकट में बताते हैं, भी इतना ही बताते हैं जितना इस चैप्टर में इसका काम है। तो वर्ब अभी हम मेन समझाएंगे एक्शन वर्ब। वर्ब तो बहुत होते हैं बट अभी हम इसमें सिर्फ बताएंगे एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होता है, तो शॉर्टकट में समझने के लिए एक्शन का मतलब जिस वर्ब के लास्ट में ना लगा होगा वो हो जाएगा एक्शन वर्ब। अब जैसे एक्शन वर्ब कौन है, जिसके लास्ट में ना लगा है, जैसे जैसे समझना, है ना, समझना, जैसे देखना, जैसे सोचना, पढ़ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक जो वर्ड है इस वर्ड के लास्ट में क्या लगा हुआ है, ना लगा हुआ है। तो ये जो वर्ब होगा ये एक्शन वाला वर्ब होगा, इसको हम वर्ब कहेंगे, और वो भी एक्शन वर्ब। अभी हम सिर्फ एक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ सबके लास्ट में ना लगा है तो क्या हो गया, वो वर्ब हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें क्या होता है कि ये लॉजिक सब में नहीं लगा देना, ये बस ट्रिक है समझने का, ठीक है। जैसे कि अब लगा देगा वो कि यहाँ पर अब जैसे कोई जगह के नाम है, जैसे अगर हम कह दें पटना एक जगह का नाम है, तो पटना में भी ना लगा है तो कहेंगे सर यहाँ पर ना लगा है तो ये वर्ब नहीं, ये वर्ब नहीं है, ये किसी जगह का नाम है ये, ठीक है। उसके उस वर्ड के लास्ट में ना लगा होगा जिसका मतलब हुआ कोई काम। जैसे पटना कोई काम नहीं है, समझना काम है, देखना काम है, एक्शन है ये, तो इसको हम वर्ब कहेंगे, ठीक है। तो वर्ब समझ में आ गया। मतलब समझना को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड कहते हैं। तो अंडरस्टैंड क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना। उसी प्रकार देखना को हम लोग क्या कहते हैं, सी कहते हैं, है ना, या लुक कहते हैं, या वॉच कहते हैं। उसी प्रकार सोचना को हम लोग क्या कहते हैं, थिंक कहते हैं। उसी प्रकार पढ़ना को हम लोग क्या कहते हैं, रीड कहते हैं। उसी प्रकार पटना जो है तो नाउन है। तो ये सब क्या है, ये सब सारा का सारा वर्ब है। अंडरस्टैंड, सी, थिंक, रीड, ये सब क्या है, ये सब वर्ब है, ठीक है। और एक बात और बता देते हैं कि 99% जो वर्ब होते हैं जिसका जो मतलब होता है ना वो V1 होता है। मतलब कि समझना का मतलब होता है अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड क्या है, V1। V1 का मतलब कि वर्ब का पहला रूप। वर्ब के 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, उनमें से वर्ब का पहला रूप वही होगा जो उसका मतलब होगा। देखना का सी होता है तो सी क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। सोचना का थिंक होता है तो थिंक क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। पढ़ना का रीड होता है तो रीड क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वर्ब समझ में आ गया होगा कि एक्शन वर्ब कैसा होता है। सब्जेक्ट समझ में आ गया कि कोई काम करने वाला होगा, उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। अब यही सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट बना है। अब एग्रीमेंट को समझने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें सब्जेक्ट वर्ब हमें पहचानने में आसानी हो और हम आसानी से सब्जेक्ट और वर्ब को जान लें। अब जैसे हम यहाँ पर एक सेंटेंस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, सॉरी, मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर देख रहे कि काम यहां पर कौन है, काम को पहले देखना है। तो काम है यहां पर पढ़ना, पढ़ाना। यहां पर पढ़ाना क्या है, काम है ना। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, जो करने वाला होगा, डूअर होगा, वो क्या होगा, सब्जेक्ट। तो वो काम कर रहा है मैं, तो मैं यहां पर जो है कि मैं यहां पर क्या है, यही मैं सब्जेक्ट है। यहां इसके द्वारा काम क्या किया जा रहा है, पढ़ना, पढ़ाना का काम, पढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, वर्ब। मतलब जब इंग्लिश में जब इसको बनाते हैं तो होता है आई एम टीचिंग, है ना, आई एम टीचिंग। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये टीच जो है, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। तो पढ़ाना क्या हो गया, वर्ब हुआ, और इस काम को अंजाम कौन दे रहा है, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। समझ में आया बात, जो किसी काम को करेगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और जो इसके द्वारा काम किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया।
अब इसमें आप बताइए कि ये सब इसमें सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, शी इज डांसिंग। अब यहां पर बताना है आपको कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। ये आप लोग कमेंट में लिख के बताएगा, तब मुझे ये पता चल पाएगा कि आप लोग को समझ में आया है या नहीं आया है। इसमें बताना है कि सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। ठीक है, ये आपका काम होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर थोड़ा सा वीडियो को पीछे थोड़ा स्किप करना है और फिर से समझने की कोशिश करना है। तो अब सब्जेक्ट वर्ब हम लोग समझ गए, अब हमें समझना है एग्रीमेंट क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ है, अब हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है समझते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ है, इसको समझते हैं। देखिए, यहां है सब्जेक्ट और ये है वर्ब। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट ये हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा। यही एग्रीमेंट दोनों में हुआ है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा, है ना। मतलब एस एस रहेगा तो एस भी होगा, और अगर पी एस रहेगा तो पी भी होगा। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, एस एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, और एस भी का मतलब सिंगुलर वर्ब, पी एस का मतलब प्लुरल सब्जेक्ट, तो प्लुरल वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लुरल रहेगा तो वर्ब भी प्लुरल। यही चीज है पूरे चैप्टर में। अब हम समझते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर वर्ब कैसा होता है।